दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कल से ही दिल्ली में उपस्थित हूं और लगभग सभी न्यूज़ों को आप जान चुके होंगे कि 5 तारीख को क्या होने वाला है और हमारे बोहरा जी के द्वारा क्या करके यहाँ से चले गए हैं और फिर आने की उम्मीद है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और उसी तारतम्यता में हम आज पुनः मायापुरी जहाँ गजट प्रकाशन होता है वहाँ मैंने जा कर के पिछले भी मैंने बताया था कि देवेश श्रीवास्तव जी के द्वारा मुझे जो जानकारी मिला उसको मैंने उस समय भी शेयर किया था और आज भी शेयर कर रहा हूँ। आप लोग एक बात पहले मान के चलिए कि जो TRE-3 बिहार प्रदेश में आ रहा है उस TRE-3 में भी और TRE-4 में भी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अब बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि सर कैसे करेंगे, तो सरकार ये लिख कर नहीं देगी कि आप नहीं करेंगे। ये मैं लिख के दे रहा हूं कि सरकार उसमें ये नहीं कहेगा, चूंकि जो एनसीटी की जो हरता है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड 50% सीनियर सेकेंडरी, ये आपके पास है और आपके डिग्री पर भी 2 ईयर डिप्लोमा है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात पर। बहुत से लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि बस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है और फार्म फिलअप नहीं होगा। फार्म फिलअप होगा, आप एग्जाम भी दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ। रिजल्ट आने से पहले तक हम लोगों का भी काम पूरा फाइनल हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रोसेस से काम चल रहा है वो प्रोसेस बहुत ही अच्छा माइनस चल रहा है। जैसे बोहरा जी के द्वारा कल 5-6 सांसदों से मिला गया, पूरा लिस्टिंग किया गया कि क्या क्या प्रश्न है, क्या क्वेश्चन है, क्या नहीं है, सभी बिंदुओं पर बातचीत किया गया और लिखित दिया गया। और वो सभी बातें जो है सांसद में 5 तारीख को आप स्वयं देख लेंगे कि उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। अभी एक और साथी फोन किए थे जो हमारे बिहार प्रदेश के ही थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी अपने सांसद से लिखित दस्तावेज के माध्यम से इस प्रश्न चिन्ह करेंगे और प्रश्न उठेगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं पुनः गया मायापुरी गवर्नमेंट प्रेस में और वहां पर जाकर के जो देवेश शर्मा जी पिछले बार मिले थे उनसे मुलाकात हुआ। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए आपका गजट का प्रोसेसिंग एकदम लगभग अंतिम सीमा पर है। गजट का प्रोसेसिंग जो है बिल्कुल अंतिम सीमा पर है। जैसे ही हम लोगों को लिखित MHRD और द्वारा लिखित मिल जाएगा, बिल्कुल हम लोग गजट पब्लिश कर देंगे। आप टेंशन न लीजिए, चूंकि पिछले बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उनके द्वारा ये बताया गया कि गजट बिल्कुल प्रोसेसिंग मोड में है, मतलब बहुत फास्ट उस पर काम हो रहा है। इसीलिए उन्होंने एक बात हमसे कहा, इसीलिए उन्होंने कहा कि एनसीटी अभी तक किसी भी लेटर को, ये किसी भी राज्य को लेटर निर्गत नहीं किया है कि ये जो है NIS DLED इनवैलिड हो गया है। मैं भी इसको मानता हूँ, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी, हाई कोर्ट के जज साहब ने भी, सभी जितने भी जज लोग हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी लोगों ने यही कहा कि भाई एनसीटी इस पर कुछ भी एक्शन ले सकता है, एनसीटी कुछ भी कर सकता है। तो इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा किया और उन्होंने स्पष्ट बोला कि देखिए घबराने से कुछ नहीं होगा, काम चल रहा है, ठीक है। अब आपके मन में होगा कि कितना बड़ा लेटर है कि भाई काम चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए सब कोई भी सिस्टम से होता है। अब जो सिस्टम से होगा हमारे NIS DLED के लिए, अभी जो काम हो रहा है, जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस प्रयास से काम हो रहा है, अब कोई भी यदि हम लोग दोबारा वैलिड होते हैं तो हमारे लिए जो है सदा के लिए रास्ते एकदम बन जाएंगे, कोई बीच में अवरोध पैदा नहीं कर सकता है। ये भी आप गारंटी मान लीजिए। और आपको ऐसा लग रहा होगा, चाहे आपको कोई लगा रहा होगा कि नहीं ये सब बकवास हो रहा है, तो वो बकवास समझते रहें, जिनको जो समझना है समझें। लेकिन हमारा जितना भी टीम है वो हम अकेले टीम नहीं है यहाँ पर। हम चूंकि यहाँ पर अकेले हैं, लेकिन बहुत से लोग बहुत प्रकार से काम कर रहे हैं, सबका नाम भी आपको परिचित है। एक बात मैं अवश्य बता देना चाहता हूं कि अभी जो है आर्थिक सहयोग की जरूरत है अपने शीर्ष नेतृत्व को, तभी काम हो सकता है, अन्यथा हो सकता है कि बाधित हो जाए। इसलिए आपसे हम विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग सहयोग करें
और सहयोग नहीं करेंगे तो फिर जिंदगी भर हम लोग को पछताना ही पड़ेगा। बाकी आगे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही दिख रहा है। देखिए, रिव्यू पिटीशन भी हुआ है तो उससे बहुत कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में 99% लोग हार ही जाता है, एक आध % जीतता है। अभी रीट फाइल हुआ नहीं। ठीक, तो तमाम बिंदुओं को देखते हुए मतलब हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से जो काम हो रहा है, यदि सिस्टम जब एकदम सॉलिड हो जाएगा। आपने एक अखबार भी देखे होंगे परसों नरसों दिन का, कि उसमें जो सांसद से कानून पास होता है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी न्यायालय को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। यह भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ये निर्णय है। इसको भी आप पता लगा लीजिएगा। ठीक है, इसलिए आपसे निवेदन होगा कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन की घंटी दबा लीजिए। मैं मनोज सिंह ऑफिशियल आपके लिए सदा तत्पर रहता हूं और रहूंगा। बाकी ईश्वर के हाथ में है, क्योंकि सब उनके हाथ में है, हमारे हाथ में और आपके हाथ में, और सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। जो भी है सब उनके हाथ में है। उन पर जो भरोसा करते हैं उनका नैया वही पार करते हैं। यही बात कह करके वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारती संघ। धन्यवाद।